आइए स्टूडेंट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीबीएसई का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें गिवन है टू कॉइल्स सीरीज में स्टूडेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 9 ओम एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल रेजिस्टेंस इज कमिंग 2 ओम। हमें ईच कॉइल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सीरीज में स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है R1 प्लस R2 विच इज गिवन हेयर 9 ओम। अगर बात करें पैरेलल की तो पैरेलल में स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 विच इज गिवन हेयर 2 ओम। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 R1 प्लस R2। उसके बाद स्टूडेंट सॉल्विंग R1 R2 दैट इज हेयर 2R1 प्लस 2R2 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से स्टूडेंट हमारे पास R2 की वैल्यू है 9 माइनस R1, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9 माइनस R1। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे भी R2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 9 माइनस R1। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 9R1, ये बनेगा R1 स्क्वायर, हेयर यू आर गेटिंग 2R1, हेयर 2 9 18 माइनस 2R1, ये तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आएगी। R1 इज कमिंग एयर 3 ओम और R2 देयरफॉर स्टूडेंट R2 हमारे पास आएगा 6 ओम। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट फैक्टर हमारे पास बनेंगे 6 एंड 3। सॉल्विंग दिस R1 इज कमिंग 3 ओम एंड R2 इज 6 ओम। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एक वायर है, जब इसकी जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 5%, तो हमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पहले स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, पहले न्यू लेंथ कैलकुलेट करते हैं L डैश, वो हमारे पास है L प्लस 5% ऑफ ओरिजिनल लेंथ 5/100 इंटू L, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 0.05 L, अल्टीमेटली गिविंग यू 1.05 L। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है एक्चुअली रो एल ओवर ए, तो नीचे भी स्टूडेंट मैंने एल से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी, ऊपर हमारे पास बनेगा रो एल स्क्वायर और नीचे स्टूडेंट ए इंटू एल बनेगा वॉल्यूम। तो देयरफॉर वी आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस रो एल स्क्वायर ओवर वी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, रो और वी तो कांस्टेंट है। उसके बाद एल की जगह हमारे पास आ जाएगा एल डैश स्क्वायर, तो एल डैश की हमारे पास स्टूडेंट ये वैल्यू है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.05 एल स्क्वायर। तो रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, आर डैश ओवर आर किसके इक्वल आएगा, दोनों टर्म्स ऐसा लिख लेंगे, वी और वी कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली रो और रो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली विल गिव यू, और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1.05 स्क्वायर विच इज कमिंग हेयर 1.1025। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100, तो ये आर डैश ओवर आर हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 100। ये स्टूडेंट आर डैश ओवर आर हमारे पास वैल्यू है दिस, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्टीमेटली वी आर हैविंग परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस 10.25%। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है, जब हम किसी लेंथ की वायर को इंक्रीज करते हैं, जैसे यहाँ पे 5% गिवन है, तो जनरली जो उसमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस होता है दैट इज जनरली नियरली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। कहने का मतलब है 10% रफली विल बी दी आंसर। तो यहाँ पे भी हमारा स्टूडेंट जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग 10.25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमारे पास गिवन है देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, और उनके बीच स्टूडेंट जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एक्चुअली F, और हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अब अगर हमें न्यू फोर्स F/3 करनी है तो व्हाट शुड बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू चार्जेस। हमारे पास स्टूडेंट F का एक्सप्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक K K1 Q1 Q2 ओवर D स्क्वायर।
अगर स्टूडेंट न्यू फोर्स की बात करते तो यहाँ पे के है तो एस एच के Q1 Q2 भी एस एच ही है। डी की जगह आएगा हमारे पास न्यू डिस्टेंस डी डैश स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें गिवन है कि जो न्यू फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एफ बाय 3 1/3 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। यहाँ एफ डैश की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट एफ का एक्सप्रेशन सब्सिट्यूट करेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो ऊपर वाली टर्म तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अल्टीमेटली विल गिव यू डी डैश स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3D स्क्वायर, गिविंग यू स्टूडेंट जो न्यू डिस्टेंस हमारे पास होगा दैट शुड बी √3D, √3 टाइम्स द ओरिजिनल डिस्टेंस, सो दैट स्टूडेंट हमारी जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली F/3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है दैट इज एक्चुअली प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमसे स्टूडेंट पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल बाय 90 डिग्री। वर्क का स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एक्चुअली -PE और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है -PE cos θ2 minus cos θ1 where θ2 is the final angle and θ1 is the original angle। तो यहाँ पे θ1 तो स्टूडेंट 0 है बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर θ2 की बात करें θ2 इज 90 डिग्री बिकॉज वी हैव टू रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर स्टूडेंट यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, θ2 90 डिग्री और θ1 0 डिग्री। cos 90 स्टूडेंट हमारे पास होता है 0 एंड cos 0 हमारे पास होता है 1। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग जो वर्क डन होगा दैट शुड बी PE। हियर जो P है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इज magnitude of electric field intensity। So this much work done will be to rotate this dipole by an angle 90 degree। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक 500 वॉट का बल्ब है दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर 10 आवर्स पर डे। तो हमें बिल कैलकुलेट करना है, बिल फॉर 30 डेज। हमें यूनिट रेट स्टूडेंट हमें गिवन है ₹3। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी कंजम्पशन फॉर 1 डे कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी स्टूडेंट हमारे पास होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे 500 जो कि बिकॉज बल्ब इज ऑफ 500 वॉट। टाइम स्टूडेंट हमारे पास है 10 आवर्स पर डे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 5000 वाट आवर। तो दिस इज एक्चुअली 5000 वाट आवर बिकॉज देयर पावर इज इन वॉट और टाइम हमारा आर में है। तो दिस इज 5000 वाट आवर। इसको स्टूडेंट हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो दैट एक्चुअली विल बिकम 5 किलो वाट आवर। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन इन किलो वाट आवर विच इज कमिंग हियर 5 किलो वाट आवर। तो दिस 5 किलो वाट आवर इज एक्चुअली 5 यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 5 यूनिट कंजम्पशन है फॉर 1 डे। तो फॉर 30 डेज कंजम्पशन आएगी 5 × 30 विच इज कमिंग 150 यूनिट्स। तो बिल कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास अगर यूनिट कंजम्पशन 150 है तो यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 मल्टीप्लाई 3 तो दैट इज कमिंग हियर 450 रुपीज़। तो 450 रुपीज़ विल बी दी बिल फॉर 30 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है एक बल्ब है दैट इज एक्चुअली रेटेड 50 वाट टू 20 वोल्ट। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि इफ वोल्टेज ड्रॉप्स टू 100 वोल्ट तो व्हाट विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन 20 मिनट्स। पहले स्टूडेंट हमारे पास पावर है 50 वाट और वोल्टेज हमारी है 220 वोल्ट। तो पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास होता है V²/P, V की वैल्यू 220 और P की वैल्यू 50। सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 968 ओम दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। उसके बाद हीट कैलकुलेट कर लेते हैं। हीट स्टूडेंट हमारे पास है V²/RT। तो न्यू वोल्टेज स्टूडेंट हमारे पास है 1110 और रेजिस्टेंस हमारे पास है 968। सिमिलरली टाइम स्टूडेंट हमारे पास 20 मिनट्स है तो 20 सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट इन सेकंड्स।
अल्टीमेटली स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हीट है दैट इज कमिंग 12.4 किलो जूल। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बल्ब का 968 ओम, उसके बाद स्टूडेंट हीट 20 किलो ओवर आर टी, वी हमारी 110 और रेजिस्टेंस 968 है।